बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुस्ला मलिक। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने कुछ रोज़ पहले ही ये इंदिया दिया था कि आखिरी कार्ड उनके पास है। इलीमा खान जो उनकी बहन है, उन्होंने आज उस कार्ड के हवाले से हल्का सा इशारा दे दिया है कि वो आखिरी कार्ड क्या हो सकता है। उसके नतीजे में सिविल नाफरमानी की बातें की जा रही हैं और सिविल नाफरमानी की अगर तहरीक शुरू होगी तो लीमा बीबी ये कहती हैं कि फिर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से भी कहा जाएगा कि वो पाकिस्तान अपनी तसीरात ज़र न भेजें। इसी किस्म का बयानिया इमरान खान पहले भी इख्तियार कर चुके हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक का उन्होंने ऐलान किया, बिजली के बिल जला दिए और कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी हुंडी के ज़रिए पाकिस्तान पैसे भेजें, लेकिन उसकी कॉल का भी कोई इतना असर न हुआ क्योंकि इमरान खान ने खुद बिजली का बिल जब जमा करवाया तो उन पर तनकीद हुई कि लोगों को वो कह रहे हैं कि वो बिजली का बिल जमा न करवाएं, लेकिन खुद बिजली का बिल उन्होंने जमा करवा दिया। अब जो इस तरफ इशारा दिया जा रहा है, ये क्या वाकई सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने वाले हैं या महज इस वक्त जिस तरीके से हुकूमत पीटीआई को दबाव में लाने की कोशिश में है, ऐसा ही कोई इशारा पीटीआई भी देना चाहती है कि वो हुकूमत को अपने दबाव में लाए। लीमा खान ने आज जो कुछ कहा, जरा सुनिएगा कि वो अपने इमरान खान साहब और दीगर कायदीन के ऊपर मुकदमात के हवाले से और सिविल नाफरमानी का तज़किरा कैसे कर रही हैं। ये डिमांड कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेस के नीचे एक जीआईटी बनाई जाए। जीआईटी 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करे। उसी डिमांड 9 मई के हवाले से 26 के नवंबर की वजह से आपने जितने पॉलिटिकल प्रिजनर जेलों में डाले हैं, इनको रिहा किया जाए। ये दो डिमांड नहीं होती तो फिर इमरान खान ने क्या, हम सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे। आपको मैं गारंटी करती हूँ पहला मुश्किल वक्त आएगा कि जहाज पकड़ के बाहर चले जाएंगे। हुकूमत दावेदार है कि मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। दूसरी तरफ अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक की बातें होती हैं और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से ये कहा जाता है कि वो पाकिस्तान पैसे न भेजें, तो क्या हुकूमत के लिए माली मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, इसमें भी बात करेंगे। साथ ही साथ जायजा लेंगे इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमा, दीगर जो गिरफ्तार रहनुमा हैं उनकी रिहाई तो हो गई, लेकिन क्या आने वाले दिनों में जब फर्द जुर्म आयद हो चुकी, कितनी मुश्किलात तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की बढ़ सकती हैं, इसमें बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और पंजाब हुकूमत के तर्जमान कौसर काज़मी साहब। कौसर काज़मी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार रिजवानुर रहमान रज़ी साहब। रज़ी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कौसर काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। कौसर साहब, ये बताइएगा कि एक बार फिर धमकी दी जा रही है सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने के हवाले से। हुकूमत दावेदार है कि मुल्क की मैशत बेहतर हो रही है, स्टॉक मार्केट बहुत रिकॉर्ड कायम कर रही है, लेकिन इन हालात में अगर बैरून मुल्क पाकिस्तानी पैसे नहीं भेजते इमरान खान की अपील पर, तो कितनी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं हुकूमत के लिए। मलिक साहब, सबसे पहले तो अब ये देखें कि क्या ये कोशिश पहली दफा हो रही है उनकी तरफ से, या ये पहली दफा उन्होंने अपील की है ओवरसीज पाकिस्तानियों से कि आपने पाकिस्तान पैसा नहीं भेजना। ये अपीलें पहले भी होती रही हैं। सिविल नाफरमानी की भी कोशिश की गई है, चाहे वो 2014 का धरना हो, लेकिन अवाम ने उस पर काम नहीं धरे। हाँ, एक मखसूस तबका है जो इमरान खान की आवाज पर लब्बैक कहता है और उसको भी शर्मिंदगी उठाना पड़ती है जब खान साहब उनको रोकते हैं कि भाई आपने बिल जमा नहीं कराना, मैं तो करा रहा हूं। जो इस तरह के मामलात होते हैं, फिर वो बच्चों को इस्तेमाल करके लोगों के, और फिर कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से जो चेहरे नुमाया हैं आप उनको हिरासत में लें और कानून के ऐन मुताबिक कार्रवाई करें। अब इनका ये आखिरी कार्ड है, मैं तो बल्कि पूरी कौम अब ये जान चुकी है, इनका पहला कार्ड हो, इनका आखिरी कार्ड हो, उसका मकसद पाकिस्तान मुखालिफ होना है। पाकिस्तान की मुखालफत में एक आखिरी हदूद को ये छू चुके हैं। इनकी जो वहां पे भगोड़े लीडर बैठे हुए हैं फॉरेन के अंदर, चाहे वो बरतानिया है चाहे वो यूएस है, उसके अंदर पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पे वो अमल पैर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तमाम तर जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं वो इनकी रिश्तेदार बनी हुई है मलिक साहब, और ये उनके साथ बिल्कुल बगलगीर होके पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो सफ़े बना के इन्होंने वो अपने काम, मकरू काम शुरू किए हुए हैं। चाहे वो लॉबियस्ट फर्म हो, चाहे वो बैरूनी दुनिया के पार्लियामान के अंदर पाकिस्तान मुखालिफ करारदादें हों, इनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान को कमजोर करना है। अब ये देख रहे हैं कि IMF के आखिरी प्रोग्राम का ऐलान कर रहे हैं वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ। ये चीज इनसे हजम नहीं होती। मुल्क की जो तरक्की है वो रोज बरोज उसके इशारी इंडिकेटर्स हमें ये खुशखबरियां दे रहे हैं कि वो बेहतर रास्ते पे, एक बेहतरीन रास्ते पे गामजन हो चुकी है। लेकिन काज़मी साहब, इस मौके पे अगर एक पोजीशन की बड़ी जमात अपील करती है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से
तो क्या मैशत को धचका लग नहीं सकता? ये जब यहाँ पे एहतजाज की कॉल देते हैं ना जी, तो लाखों पाकिस्तानियों में से अगर 700 पहुंचते हैं तो इसका मतलब नहीं कि हर पाकिस्तानी जो है इनकी आवाज पे लबैक कहेगा। जितने भी बैरून मुल्क ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी मेजोरिटी मुहिब वतन पाकिस्तानी है। वो कभी भी ऐसी किसी कॉल पे काम नहीं धरेंगे जिससे मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। इन्होंने पहले भी ये कॉल्स दी हैं, इनको मुंह की खानी पड़ी है। इस दफा भी इनका मकसद है पाक फौज को कमजोर करना। अब पाक फौज को कमजोर करना किसी मुहिब वतन पाकिस्तानी का काम नहीं होता। वो कौन सी आलमी तागूती कुव्वतें हैं जो अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती हैं और एक अरसे से इस पे काम कर रही हैं। जब उनको हर तरफ से नाकामी हुई तो एक कठपुतली जो है तहरीक इंतशार उनके हाथ में आ चुकी है। अब उसको इस्तेमाल करके पाक फौज को कमजोर करने की साजिशें हो रही हैं कि आप फौजी मसनूआत का बाइकआउट कर दें। आप ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? इनका मकसद क्या है? फिर ये कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, हुकूमत जो है वो बेकार है, जो ताकतवर तबकात वही है। एक तरफ आप उनको कमजोर कर रहे हैं, एक तरफ आप उनका चेहरा पूरी दुनिया के सामने बगाड़ के पेश कर रहे हैं और दूसरी तरफ जोलियां उठा के उनसे भीख मांग रहे हैं। तो ये दोहरा मुनाफिकत वाला मेयार जो है ये अब पाकिस्तानी कौम समझ चुकी है। काफी समय वापस आता हूँ आपकी तरफ। रिजवान साहब, आप इकानमी पे भी आप बहुत लिखते भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं इकानमी के हवाले से भी। ये जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को कॉल दी जाती है जी कि पैसे ना भेजें, माजी में ये कॉल तो नाकाम हुई, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पॉपुलर लीडर ये कह दे कि पाकिस्तान वो अपनी ज़र मुआदा ना भेजें और लोग भेजना बंद कर दें? मलिक साहब, एक तो आपने इस बात पे गौर करना है कि जनाब बानी पीटीआई का अपना मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर है। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। बुनियादी तौर पे इन्होंने जब अपनी सियासी उठान शुरू की और सफ़र शुरू किया तो उस वक्त ये कहते थे कि सियासतदान लूट के पैसे बाहर ले गए और वो पैसे वापस ले आए तो मुल्क चल जाएगा। मैंने चैलेंज किया था उस वक्त, उस चैलेंज का भी मौसूफ ने या उनके किसी फॉलोअर ने जवाब नहीं दिया। सर, मैं कहता हूँ पिछले 77 साल में पाकिस्तान के सियासतदानों पे इस बात को एक साइड पे कर दीजिए कि उन्होंने कितनी करप्शन की है। जितने उन पे इल्ज़ामात लगे हैं, सिर्फ उन इल्ज़ामात जितने लगे हैं, उन इल्ज़ामात के अंदर बेनज़ीर भुट्टो हो गई, नवाज शरीफ हो गए, भुट्टो साहब हो गए, अयूब खान तो खैर डिक्टेटर थे, उससे पहले लियाकत अली खान साहब पे भी इल्ज़ाम लगा, ठीक है, हुसैन शहीद सोहरावर्दी पे भी इल्ज़ाम लगा। इन सारे इल्ज़ामात की अमाउंट इकट्ठी की, मैंने कैलकुलेशन की। सर, रियासत पाकिस्तान के 3 दिन के खर्चे के बराबर नहीं है वो। जिस बंदे का इतना फॉल्टी मैथमेटिक्स हो कि वो उसने पूरी सियासत इस बात पे उठाई कि पाकिस्तान के जो मेरे अलावा सियासतदान है वो लूट के खा गए और वो पैसे वापस ले आए तो मुल्क का मसला हल हो जाएगा। उस अल्लाह के बंदे को कोई बताए जाके ये समझाए कि वो इतने पैसे नहीं है कि रियासत पाकिस्तान का जो स्टेट क्राफ्ट है उसके 3 दिन से ज़्यादा का खर्चा उठा सके। हैविंग सेड दैट, आगे आ जाइए। इन्होंने पहले भी सिविल नाफरमानी की तहरीक की, कॉल दी, उसका जो हशर हुआ आपने अपने इंट्रो में अर्ज कर दिया, फरमा दिया। लेकिन अब आ जाइए कि सिविल नाफरमानी करने का क्या मतलब है। सिविल नाफरमानी में सबसे पहला एडवांटेज, किसी को सड़क पे नहीं आना पड़ेगा। मॉब, वो जो मोबिलाइजेशन होती है, ठीक है, मैसेज की, वो नहीं करना पड़ेगी, पैसा खर्चा नहीं होगा। अब हुकूमत के हर महीने कभी गैस की बिल की कलेक्शन में, कभी वापडा के बिल कलेक्शन के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्लिपरेज हो जाती है। कहीं पे बाद महीनों में तवक्को से कम फॉरेन रेमिटेंसेस आ गई। ये नॉर्मल रूटीन में चल रहा होता है रेमिटेंसेस का, ठीक है, फ्लक्चुएट होती हैं। ये उठाएंगे सारे इंडिकेटर जिसमें नीचे को डाउनवर्ड फ्लक्चुएशन होगी, कहेंगे देखें हमारी अपील के नतीजे में लोगों ने इस दफा ये काम कर दिया। ये आसान है और इसको इम्पैक्ट नहीं आएगा। आप समझिए, मैं जेन्युइन इम्पैक्ट ना इनकी सिविल नाफरमानी का पहले आया है ना आइंदा आएगा। उनकी मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है। चलिए साहब, एक ब्रेक का वक्त हुआ, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद।